Hello, candidates. The first exam on day one of the exam, MCRE, has finally conducted, and I hope your paper went very well. So today's we will analyze this 22nd December paper of MCRE, and I want to share something extremely important with you. This video is going to be very crucial for every upcoming shift of the MCRE because the pattern of question changes every year, as you know, and even a single day is enough if the paper is analyzed in depth. Whatever I am about to discuss will highly important for you guys. Okay, so please watch this video carefully. I have compiled all the non-domain sections question from all the shifts as well as all the from all group code, and toward the end, we will also discuss the expected cutoff, especially for the group 3. So let's get started. So for group code 4, 6, 7, 9, 10, and these group code, the exam of MCRE already has conducted. Last year also I analyzed this and I provided you the PDF of some questions and they repeated to their self. So the first question was largest producer of geothermal energy. That the answer will be for this which country is. So this is for USA. And what was the another? There was another options for city especially. See which has no coastline is Sargasso Sea. This is from I think group code 3 number. And the above one is for it is not exactly for group 3 number. The first question this was for another shift or another group. I think 42. And oldest continuously inhabited city in the world is Damascus or Athens. So Damascus will be the answer. Country having maximum percentage of forest cover is Suriname. Okay, and I think this was also from group code number 3. Okay, remember. So you can analyze this कि जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न आएगा कल के एग्जाम में. ठीक है. नाउ विच कंट्री हैज नो कॉस्ट लाइन, ये ग्रुप कोड नंबर किसी दूसरे में आया था, एग्जैक्टली याद नहीं है. तो कौन सी कंट्री में जो कॉस्ट लाइन नहीं है, ऑफ कोर्स दैट इज नेपाल. एंड विच स्ट्रेट डिवाइड्स नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया, जो आपके अलास्का एंड रशिया को डिवाइड करता है, दैट इज ओवर बैरिन स्ट्रेट. विच स्ट्रेट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन different group. I don't remember the exact group. So जो इंडिया एंड श्रीलंका को जो करता है जो पाक स्ट्रेट. सो स्टेट से कुछ क्वेश्चंस थे बेसिकली, इनके बारे में हम बात करेंगे. एंड द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड बाय एरिया, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया, सो दैट विल बी द बेकाल लेक. ओके, सो ये क्वेश्चन जरूर आया था. विच स्ट्रेट कनेक्ट पर्सियन गल्फ एज वेल एज अरबियन सी. ठीक है, जो पर्सियन गल्फ है एंड अरबियन सी है, तो इन दोनों को कौन करता है, बेबल मैंडेट. तो ये क्वेश्चंस थे और ये भी ग्रुप 3 से था. तो आप देख सकते हो कि स्टेट से क्वेश्चंस आ रहा है. एडम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो ग्रुप 3 में आया था कॉल्ड ऑफ, मींस ऑफ कोर्स दैट विल बी द पोस्टपोन. ठीक है, कॉल्ड इट ए डे, सो मे बी डिले वर्क. कॉल्ड ऑफ दैट दिस विल बी द कैंसल्ड. ओके, सो ब्रेक द आइस मीन्स, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्ट कन्वर्सेशंस. शुरुआत में जैसे द ब्रेक द आइस बिटवीन द गौतम गंभीर एज वेल एज विराट कोहली, तो स्टार्ट कन्वर्सेशन. बन द मिडनाइट ऑयल, ये लास्ट ईयर भी आया था एंड दिस ईयर ग्रुप कोड नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. तो ऑफ कोर्स वर्क लेट एट ए नाइट. वंस इन ए ब्लू मून, बहुत रेयरली दिखने वाला, सो वेरी रेयरली. मिस द बोट, मिस द अपॉर्चुनिटी. अंडर द वेदर, ये बहुत सिंपल था और टेक्निकल ग्रुप से था, फिर भी काफी लोगों का पता नहीं क्यों गलत हुआ एंड आंसर विल बी सी. सो कुछ यहाँ से था एंड नाउ वी विल डिस्कस. ये सारे क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा डाले जो आ सकते हैं, इसमें अनसर्टेनिटी है. स्पिल द बीन्स, इस क्वेश्चन के आने की चांसेस है. सो रिवील सीक्रेट, हिट द नेल ऑन द हेड, ये लास्ट ईयर यूडीसी में आया था. सो डेफिनेटली से एग्जैक्टली राइट थिंग्स. ओके, सो दिस विल बी द आंसर. अप इन द एयर, सो कुछ भी अनसर्टेन है, सो आंसर विल बी अनसर्टेनिटी. He succeeded in his efforts or with his efforts. What will be the answer? Yeah, she is superior than नहीं आएगा to her.
ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है लास्ट ईयर से। सो दिस इज हाउ सी इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट के साथ ऑन आएगा। तो ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर के थे कुछ क्वेश्चंस। एंड नाउ वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या आए थे, वन हु यूजेस बोथ हैंड इज कॉल्ड, सो एम्बिडेक्स्ट्रियस या डेक्स्ट्रियस, तो आपको पता है। वन हु टॉक लेस इज कॉल्ड टेसिटर्न। तो ये दूसरे ग्रुप में आया था, ग्रुप कोड 3 के अलावा बता। वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, तो फिलेंथ्रोपिस्ट आएगा या मिसेंथ्रोप, तो या ऑब्वियस सी बात है फिलेंथ्रोपिस्ट। वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, तो इसका बताना मिसेंथ्रोप। तो ये क्वेश्चन नहीं आया था। और ये आया था हु वॉक्स स्लीप इज कॉल्ड, सो इंसोम्निएक और सोमनियाबिलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन था। और ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि एनालिसिस फास्ट होगा, क्योंकि सबकी कल एग्जाम आने वाली है, तो आज के लिए देख सकते हो। नाउ ये आया था कि विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड, तो obvious सी बात है द आंसर विल बी रसिया। ये ग्रुप को कोड नंबर आई थिंक 31 में आया था। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट, लास्ट ईयर आया था द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दैट वाज इन वेनिस। एंड ग्रुप कोड 3 में आया था द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इस साल वापस ये रिपीट हो गया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट ईयर एक और मैं आपको अनाउंस कर दूं, मैं एक बुक ले आऊंगा, एंड दैट बुक विल बी 250 पेजेस। और उस 250 पेजेस में सभी ग्रुप, ऑल ग्रुप कोर जितने भी है एमसीआरई में, सभी की जो 20 क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, उस ग्रुप कोड से बाहर नहीं जाएंगे, जिसमें कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी होंगे, जीके जीएस के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, और इंग्लिश के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। और इसके बाहर नहीं जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी आती है, जो आप अगर एक बार भी पढ़े हो तो आप इजीली कर लोगे। उसमें फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो 250 पेजेस आर इनफ। और ये बहुत, मैं पिछले 2023 एंड 5 का जो सेकंड वन, एंड 25 का फोर्थ वन और थर्ड वन, चारों पांचों का एनालिसिस करके ये बुक बनाने जा रहा हूँ। दो मेरे पास काफी क्वेश्चंस तो ऑलरेडी है पीवाईक्यूज, और वो लगभग सभी ग्रुप से है, ठीक है। सभी 23 से मेरे पास 23 के क्वेश्चंस भी है सभी ग्रुप से। तो 250 पेजेस का बनेगा, एक बुक बनेगा। और वो बुक एकदम मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और मेरे ग्रुप से जरूर ज्वाइन होना। और उसके बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं जाएगा, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। द लार्जेस्ट आर्किपेलागो कंट्री इन द वर्ल्ड इज फिलीपीन, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ऑफ कोर्स इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा है, ठीक है। विच वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट, दैट वाज द न्यूजीलैंड। तो ये एमसीआरई के क्वेश्चंस थे, और यहाँ पे कुछ मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो ये आया था फाइंड द नेक्स्ट नंबर दैट इज फ्रॉम योर 3, 5, 10, 12, 24, 26। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, दैट विल बी द 50। इसमें क्या लॉजिक था, ये इट कैन repeat itself. 3 plus 2, that will be your 5. Then 5 into 2, that will be your 10. Then 10 plus 2, that will be your 12. 12 into 2, that will be your 24. Then of course 24 plus 2, that will be 26. And 26 into 2, that will be your 52. So answer will be 52. So option C will be the correct answer. यहाँ पे गलत है, ठीक है। Now that ये ग्रुप कोड नंबर 3 के जो डोमेन के कुछ क्वेश्चंस आ गए मेरे पास गलती से, सॉरी फॉर दैट। एंड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज पब्लिश बाय ऑफ कोर्स WHO, ठीक है। और ये ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से आ सकता है द विमन स्टैंडिंग बिसाइड मी इज माय मदर्स सिस्टर्स डॉटर। तो कजन हो गई ना, ऑब्वियस सी बात है, ये आपकी मदर है, ठीक है। इनकी सिस्टर हो गई आपकी मौसी, और मौसी की डॉटर हो गई आपकी कजन, क्योंकि आप यहाँ खड़े हो, आपकी मदर ये मौसी रही है। ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज यू एंड दिस इज योर मदर। मदर की जो सिस्टर होगी दिस वन,
एंड हमेशा ये एरो होगा तो यहाँ पे भी डॉटर है तो डॉटर के लिए राउंड और जेंट्स के लिए, और यहाँ पे ये फिक्स नहीं है जेंट्स है या वीमन है, तो जो भी है यहाँ पे तो आपका रिलेशन भाई बहन का हो रहा है, लेकिन कजन सगे भाई बहन नहीं आ रहे। द फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, ऑफ कोर्स दैट इज ग्रीनलैंड, तो यहाँ पे आएगा। और ऐसी कौन सी कंट्री जिसमें नंबर्स ऑफ लेक्स आर मोर, दैट इज योर कनाडा। ठीक है, यूबिक्यूटस ये मीनिंग है, तो सिनोनिम्स भी आ रहा है, मैं लास्ट में एनालिसिस करवा दूंगा क्या क्या आ रहा है, तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा प्रेजेंट एवरीवेयर, मीनिंग ऑफ द वर्ड सकी है, दैट द आंसर विल बी ब्रीफ एंड प्रीसी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस सेंटेंस करेक्शन से आ रहे हैं, तो सेंटेंस करेक्शन से और एरर से भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आया था, हार्डली हैड ही अराइव्ड व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, तो इसमें किससे रिलेटेड एरर है, तो क्या टेंस से रिलेटेड है, आर्टिकल से, या करेक्ट को रिलेटिव कंजक्शन से है, सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट। तो हार्डली हैड ही अराइव्ड, तो व्हेन एंड बिफोर, तो व्हेन से पहले बिफोर वर्ड आना चाहिए, पहले हमें पता है, याद रखो बिफोर के पहले, क्योंकि बिफोर का मतलब ही क्या होता है पहले, एंड आफ्टर के बाद, आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद, हमेशा आएगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हार्डली ही अराइव, हैड ही अराइव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, तो बिफोर के पहले, तो यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए, बिफोर आना चाहिए था। मैं पहले बोल रहा हूँ, ये याद करने का तरीका, बिफोर के पहले एंड आफ्टर के बाद। ठीक है, ये भी आपका डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एम्पैथी मीन्स ये एथिक्स का भी है, डोमेन का भी है। तो एक ये था सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, ए इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड बी इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन करने का एकदम इजी तरीका है, दिस इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो सारे लोग एक नॉर्थ की तरफ कर रहे हैं, ए इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड 1 2 एंड देयर इज ए इज सिटिंग, बी इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट से 1 2 3 4 एंड बी इज सिटिंग। इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं हमें नहीं पता, तो इन्होंने बोला देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, सो यहाँ पे मैं 4 डाल देता हूँ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, तो 3 तो ये हो गए एंड 5 ये हो गए, 3 एंड 5 कितने हो गए आपके 8 8 एंड 4 कितने हो गए आपके सीधा सीधा 12, तो आंसर विल बी 12। डायरेक्शन डिस्टेंस प्रॉब्लम, दैट इज आल्सो वेरी इजी। ए पर्सन वॉक, सबसे पहले हमेशा डायरेक्शन दिया करो, नॉर्थ साउथ, दैट विल बी योर ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट में आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ए पर्सन वॉक 6 मीटर इन ईस्ट, तो 6 मीटर गया, देन आफ्टर, देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज इसका फेस इस तरफ था, इसका लेफ्ट ये होगा, एंड वॉक 8 मीटर, ऑफ कोर्स द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, तो 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, दैट इज इक्वल टू 100, मीन्स कितना हो जाएगा 10 मीटर, सो आंसर विल बी ओवर 10 मीटर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन आए थे, ये क्या क्या क्वेश्चन थे तो मैं ये आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं ग्रुप कोड 3 से। देखो सबसे पहले तो हम कुछ एनालिसिस की बात कर लेते हैं। जो आपका इंग्लिश वाला पार्ट था, ठीक है, उसमें लास्ट ईयर से कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे, और कुछ मैथ्स में क्वेश्चन थे, उसमें ज्योमेट्री नहीं आई, ठीक है, डिफिकल्ट लेवल में भी नहीं थे क्वेश्चन। इस बार डीआई की बात करते हो, जो डीआई यूडीसी, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली यूडीसी ग्रुप कोड नंबर 3, ठीक है, ग्रुप कोड 3, तो डीआई इस बार नहीं था। एंड जो एक क्वेश्चन था दैट इज रिलेटेड टू योर मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, वो क्वेश्चन भी है मेरे पास, ठीक है, और अभी बता देंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, आप मिला सकते हो लगभग क्वेश्चन। मिक्सर एंड एलिगेशन का जो क्वेश्चन था 1:1 ऐसा कुछ उसका आंसर आया होगा, तो दैट वाज योर रॉन्ग क्वेश्चन। तो इसको चाहे आप अटेम्प्ट करो चाहे नहीं अटेम्प्ट करो, इसके सबको क्या मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। नाउ जीके जीएस की बात करते हैं, तो मैक्सिमम इंटरनेशनल ज्योग्राफी से आया था,
ठीक है। और इस बार बिल्कुल पैटर्न थोड़ा सा चेंज है लास्ट ईयर से क्वेश्चंस का। ल, ल, पिछली बार क्या हुआ था ना कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से थे। तो ये समझ आ रहा है कि स्टेटिक्स के क्वेश्चंस चेंज हो रहे थे। हाँ, कुछ ग्रुप में, मैं ग्रुप 3 की बात अलाउ करता हूँ, कुछ ग्रुप कोड में कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री के आए थे और एक दो ग्रुप में पॉलिटी से क्वेश्चन आए थे। बट आप लकी हो ग्रुप 3 वाले कि आपके हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं आए। इंग्लिश का जो क्वेश्चन का लेवल था, तो 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, मतलब थीम रिपीट हुई थी आपकी, एग्जैक्ट थीम। ठीक है, थीम रिपीट हुई थी लास्ट ईयर से। और एक बार हमने ये एनालिसिस किया था लास्ट टाइम जब हमने ग्रुप चैट किया था ना, ग्रुप चैट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 9 to 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम थीम पे आए थे, जिनके बारे में हमने ग्रुप चैट में डिस्कस किया था। कल मैं या तो उसकी ना उस ग्रुप चैट की आपको जो रिकॉर्डिंग है, शायद किए हैं उसकी रिकॉर्डिंग। ठीक है, एक बंदे ने बोला था कि सर इसको रिकॉर्ड कर लेना, तो वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। और आप देख लेना, 9 to 10 क्वेश्चन आए थे और मैंने बोला था ये क्वेश्चन रट जाओ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन, और वहां से क्वेश्चन बने बने। मैथ्स भी इजी टू मॉडरेट था, कुछ भी क्वेश्चन नहीं थे। बच्चे बोल रहे कि 9 to 10 मिनट्स में सारे लोग करके बैठ गए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो विदाउट पेन एंड पेपर हो रहे थे। ठीक है, तो मेरे पास अभी तक देखो जो कट ऑफ आई है, वो कट ऑफ तो मैं एम्स के कुछ एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस करके ही बता सकता हूँ। ठीक है, वो कट ऑफ पूरा 4-5 दिन तो लेके चलो, क्योंकि 4-5 दिन के पास में उनके पास पूरा डेटा रहेगा। उसके बाद में वो आपके बता देंगे और मैं एग्जैक्टली डेटा बता दूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने बताया था ना, एग्जैक्टली वो हुआ। और इस बार भी यूडीसी का एग्जैक्टली वो आया। एओजीओ में बिल्कुल चेंज हुआ है, नो डाउट, आई एक्सेप्ट इट। ठीक है, नाउ एक और बात करते हैं। यूडीसी का तो एग्जैक्ट वही डेटा आ रहा है जो हमने बताया था, और एसएसओ का भी एग्जैक्ट हमने जो बोला था 3 क्वेश्चन रॉन्ग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके 12 मार्क्स अभी ऐड कर लो, जो आपने 3 मार्क्स नेगेटिव लेके चले थे। ठीक है, और कुछ लोगों के 15 मार्क्स भी ऐड हो गए थे, क्योंकि मान लो जिनके 3 क्वेश्चन थे वो जो रॉन्ग थे वो ही गलत हो गए, तो वो तो अपने आप को 15 मार्क्स कम करके चल रहे हैं ना। 4 नंबर तो सही होने के, 1 नंबर आपके गलत होने का। तो 3 क्वेश्चन के 15 मार्क्स हो गए, 50। तो यूडीसी की अभी तक जो कट ऑफ आ रही है, जो यूआर की आ रही है, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम है, वो 318+ है अभी के लिए। एग्जैक्ट जो कट ऑफ है, ठीक है, वो इससे ऑब्वियस सी बात है नीचे नहीं जाएगी, हायर ही लेवल पे जाएगी। ठीक है, और ये लेके चलो 7 ± 7, नॉट माइनस, +7 मार्क्स। तो अभी तक इतनी है। एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में आप अपन तीन आज नहीं बता सकते। ये कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के बेसिस पे बनाई गई है। तो अपना जो डेटा है अपना, वो बहुत सैंपल जो डेटा है वो बहुत कम स्टूडेंट्स का है। 380+ से अबव जाएगी। जहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं, तो बच्चे बोल रहे 6 to 7 क्वेश्चन ऐसे थे जीके जीएस में और मिला के, जहाँ पे हमारे कुछ आते हुए मिस्टेक किए, तो 6-7 सबका एवरेज से आपका नॉन डोमेन वाले पार्ट में हो रहे हैं लगभग गलत। ठीक है, और बाकी के हो रहे हैं। तो 318+ है। और एग्जैक्ट आपको मैं 3 से 4 दिन में 100% प्रोवाइड करवा दूंगा। और उसके मैक्सिमम 3 to 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के बीच में वेरी कर सकती है फाइनल कट ऑफ, उसमें बहुत कुछ मैटर करता है। ठीक है, तो ये है आपका एनालिसिस। और दूसरी बात, एक और आपको मैं अनाउंस कर देता हूँ फॉर ग्रुप कोड 2 और 3 के लिए। ग्रुप कोड 3 के जो मैथ्स के क्वेश्चन थे, मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए हम ना एक मैथ्स की बुक निकाल दूंगा मैं। ठीक है, और उस मैथ्स की बुक्स में सिर्फ 1500 क्वेश्चन होंगे, सारे चैप्टर से 1500 क्वेश्चन। वो लगा जाओ, 100 क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। इंग्लिश के तो मैं बता ही दिया हूँ आपको, इंग्लिश की स्पेशली बात करें तो इंग्लिश के लिए मैं कोई बुक नहीं निकाल रहा हूँ। लेकिन यस, जो इंग्लिश का पोर्शन आपके नॉन डोमेन में आ रहा है ना, ठीक है, उस वो उसी बुक से पढ़ लेना। जीके मेरी बुक्स के अलावा आपको कुछ भी बुक देखने की जरूरत नहीं, उसके बाहर नहीं आएगा। हाँ, अब मैं बात बता दूं आपको, उस जीके में मैं एक एक्स्ट्रा पोर्शन जो मेरा होगा, जो 20 पेजेस होंगे, उसमें इंपॉर्टेंट जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी
एंड जो इकोनॉमी है, जिसके अक्सर दूसरे ग्रुप में रिपीटेड होते हैं, तो मैं सिर्फ पीवाईक्यू रखूंगा, याद रखना, पीवाईक्यूज रखूंगा। और वो पीवाईक्यू से रिलेटेड जितने भी पर्टेनिंग टू दीज पीवाईक्यूज जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं रखूंगा। एंड जो आपके ग्रुप कोड 2 के लिए है, एक बुक आएगी जो कि कंपाइलेशन होगा ऑफिशियल पीडीएफ के, स्वामी के, ठीक है, बहरीज के और नाभि के। ये 3 बुक का तो मैं जो फेमस पॉपुलर बुक्स है, इन तीनों का कंपाइलेशन एक ही बुक में होगा। उस लगभग क्वेश्चंस होंगे। और एक और बात बता दूं, आई कैन गारंटी मेरी जो बुक होगी ना, वो इन तीनों से बेस्ट बुक होगी। और इन तीनों में जितना भी एक्सप्लेन है उससे बेस्ट वे में विद एग्जाम्पल, हर एक एक्सप्लेन के बाद में एग्जाम्पल होगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और इतने सिंपलेस्ट वर्ड में लिखी होगी कि कोई भी समझ सकता है। और उसमें सारा मतलब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं ना, वो रहेंगे। और जो